बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। हमने अपनी क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 यानी कि स्टिशियोमेट्री का जो आज टॉपिक पढ़ना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्सेप्ट के हवाले से भी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वो है एवोगैड्रोस नंबर। बोर्ड में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो ज़रूर आ जाता है, और वैसे भी इसका कॉन्सेप्ट आप लोग अभी से क्लियर कर लें क्योंकि ये नेक्स्ट क्लासेस में भी आपके काम आता रहेगा। तो हम इसको सिंपल वे में कुछ फील्ड सेट करते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली है क्या। ये एक इक्वेशन है और ये हमने स्टिशियोमेट्री का जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसके फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी, और उसमें हमने ये कहा था कि रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और स्टिशियोमेट्री बेसिकली ये स्टडी है कि कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब हमें ये कैसे मालूम हुआ कि कार्बन मोनोऑक्साइड की कितनी अमाउंट मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि एटम्स हों या मॉलिक्यूल्स हों वो इतने स्मॉल हैं कि हमें आम आँख से नज़र नहीं आते। फिर हमें कैसे मालूम हुआ? उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो एवोगैड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट है। हमने स्टार्ट के चैप्टर्स में पढ़ा था एएमयू का कॉन्सेप्ट, एटॉमिक मास यूनिट का कॉन्सेप्ट। उसको भी आप लोग थोड़ा सा अपने जहन में वापस लेकर आएँ। अच्छा, हमने पढ़ा था कि एटम्स का मास हो, मॉलिक्यूल्स का मास हो, किसी भी चीज़ का मास हो, हम उसको किस में कैलकुलेट करते हैं? एएमयू में, क्योंकि एएमयू वो स्मॉल यूनिट है जो इन एटम्स को मेजर कर सकता है। जैसे हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी कि कार्बन 12 को हम एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं, कार्बन 12 का मास 12 एएमयू होता है, और फिर इसकी मदद से हम बाकी एलिमेंट्स का मास एएमयू में फाइंड आउट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में। ठीक है। अब एटॉमिक मास यूनिट तो इतना स्मॉल है कि हम उसको देख नहीं सकते। अब हमने क्या सोचा, हमने तो नहीं, साइंटिस्ट ने सोचा कि एएमयू को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट कर दें तो हम ग्राम को तो देख सकते हैं। 1 ग्राम भले बहुत थोड़ा सही, लेकिन हम उसको देख तो सकते हैं अपनी आम आँख से। तो क्यों ना एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कार्बन का मास 12 एएमयू के बजाय 12 ग्राम हो जाए। अब उसके लिए क्या करना चाहिए? अब मैंने यहाँ पर इतने नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के इकट्ठे कर लेने हैं कि यहाँ पर मेरे पास 12 एएमयू के बजाय 12 ग्राम आ जाए। ठीक है। तो वो किस तरह होगा? हमने नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज करना शुरू किए, 100, 1000, और फिर एक हमारे पास अ, यानी कह लें कि अमाउंट आई एटम्स की, जिसके बाद कार्बन 12 ग्राम के इक्वल हो गया, और वो अमाउंट ये थी 6.02 10 raised to the power 23 number of atoms are present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड आ गया है। अब कार्बन का चूंकि 12 एएमयू होता है तो ग्राम में भी हम लेंगे तो 12 ही लेंगे। तो क्या आ जाएगा? 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन्स 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा, उसके बाद ये है कि इसी तरह आपने हर चीज़ याद रखनी है कि एएमयू में जितना भी मैस बनता है अगर हम उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दें तो उसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, या सीधी तरह कहें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है ना, इसकी भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। ऑक्सीजन की अगर मैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात करूं, यानी कि दो एटम मिलाकर एक मॉलिक्यूल बना रहा है ऑक्सीजन का, उस एक मॉलिक्यूल का मैस कितना है? 16। एक एटम का मैस होता है, क्योंकि 2 एटम मौजूद हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 एएमयू आ गया। ये जो 32 एएमयू है ये एक मॉलिक्यूल का मैस है। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि 32 ग्राम अगर मैं मैस ले लूँ 32 एएमयू के बजाय, तो उस 32 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आएंगे? तो उसकी भी अमाउंट इतनी ही होगी, और वो हम ऐसे लिखेंगे, यानी मैंने बस इतना किया कि उसको एटॉमिक मास में कन्वर्ट मेजर करने के बजाय ग्राम में मेजर किया। अब मुझे ये सवाल पैदा हुआ कि आखिर इस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे ऑक्सीजन के? तो उसमें 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ये सेम रहेंगे। बस आप लोगों ने इतना ध्यान रखना है कि अगर एटम की बात हो रही हो तो आपने नंबर ऑफ एटम्स लिखने हैं, अगर मॉलिक्यूल की बात हो रही हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखने हैं, अगर आयोनिक कंपाउंड की बात कर रही हो जैसे NaCl की, तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स लिखने हैं। बस इतना आप लोगों ने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है, बाकी ये जो वैल्यू है ये हर एक के लिए सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया।